सोनम वांगचुक की देशवासियों से अपील, कहा चीनी सामानों का करे बहिष्कार। जनाब, फुनसुक वांगडू ने चीनी सामानों का विरोध का अपील किया। ये फुनसुक वांगडू कौन है, कुछ ध्यान में आया? चलिए अभी बताते हैं हम आपको। आखिर कौन है ये सोनम वांगचुक? क्या आप इन्हें जानते हैं? चलिए आज इनके विषय में पता करते हैं, आखिर है कौन ये। जरा दिमाग पर जोर डालें। आपको आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स याद है, जिसके निर्देशक विनोद चोपड़ा थे, जिसमें किरदार था फुनसुक वांगडू। जी वही किरदार असल में सोनम वांगचुक है, जिससे प्रेरित होकर फिल्म बनी थी, जिन्होंने चीन के उत्पाद का प्रयोग न करने की सलाह दी है, जिससे चीन डर गया है। सोनम वांगचुक का जिक्र करते चीनी लेखक कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवादी ताकतों के उकसाने पर यह सब किया जा रहा है। सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध और प्रिय शिक्षक है, जिनकी अपील से चीन के उत्पाद पर असर पड़ना शुरू हो गया है। वांगचुक ने तो यहाँ तक अपील अपने ट्विटर और यूट्यूब पर करनी शुरू कर दी है, जिसे देख करके चीन बौखलाया हुआ है। चीन की सरकारी मीडिया ने भारत के खिलाफ एक लेख में सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया है कि दरअसल लद्दाख में चीन की हरकत से सोनम वांगचुक सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है। उन्होंने एक वीडियो बनाया और चीनी सामान का विरोध करने की अपील की थी, और ये भी कहा था कि ये भारतीय सेना की सबसे बड़ी मदद होगी अगर हम चीनी सामानों का विरोध करना शुरू कर देंगे, यानी चीनी सामानों का हमें इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए जब तक जरूरत ना हो। जरा सोचिए, अगर हम भारतीय उद्योगों को मारकर चीन से मूर्तियों से कपड़ों तक हर साल 5 लाख करोड़ के सामान खरीदते हैं, और फिर ये पैसा आगे जाकर हमारे सीमा पर हथियार और बंदूक बनाकर हमारे सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम करता है चीन। सब मिलकर भारत में और बल्कि दुनिया भर में एक बैकआउट मेड इन चाइना मूवमेंट या अभियान शुरू कर दे, तो आज दुनिया भर में चीन के प्रति लोगों के मन में एक रोष है, और ये वक्त है हमें एकजुट होकर चाइना के विरुद्ध लड़ने का। हम बुलेट का इस्तेमाल ना करके वॉलेट का इस्तेमाल करें। वांगचुक ने इस बात पर विशेष जोर दिया है, क्योंकि चाइना का जो जीडीपी है वो इसीलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में वो सबसे ज़्यादा अपने सामानों का एक्सपोर्ट करता है। क्योंकि उसके सामान सस्ते होते हैं तो बेहिचक लोग उसे खरीदते हैं। चीन को सबसे बड़ा डर है तो अपनी जनता से डर है। उसकी 140 करोड़ की आबादी, जो कि एक बंधुआ मजदूर की तरह बिना मानव अधिकारों के चीनी तानाशाह सरकार के लिए काम करते हैं और उसे धनी बनाते हैं। जब वो नाराज हो जाए तो फिर एक क्रांति की सी परिस्थितियां बन पड़ती है वहाँ, और इससे चीन बहुत डरा हुआ है। तो ये वक्त है कि हम अपनी जनता को भी जगाएं और चीनी सामानों के प्रति जो हमारा आकर्षण है सस्ते के वजह से, उसे अपने दिल से निकाल फेंकें। आज हम भारत में बनी हुई चीज़ हमें लेनी चाहिए और हम वांगचुक के साथ खड़ा होना चाहिए। और फिर क्या था जनाब, सोनम वांगचुक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और चाइना इस वक्त गुस्से में है, और उसी का असर आपको बॉर्डर पर भी दिख रहा होगा। तो आप अब डिसाइड कर लें कि आप सेना के साथ खड़े हैं या चाइना के साथ। एक तरफ हमारी सीमा पर जंग लड़ रही है सेना, और दूसरी तरफ हम आप सब मिलकर चीनी सामानों को खरीद रहे हैं अपने वॉलेट के पैसे से, अपने मेहनत के पैसे से। हम सीधा चीन को भेज रहे हैं ताकि वो गोलियां भरकर हमारे सैनिकों पर चला सके। एक बार इतना सोचें, मंथन करें कि आप क्या कर रहे हैं अपने देशवासियों के साथ। हमारी सच्ची देशभक्ति तो तभी होगी जब हमारे फौजियों को वॉलेट से बुलेट से मारने वाले चीनी सैनिक हमारे वॉलेट से चाइना को हम मार सकते हैं। हमें अपने खर्च कम करने होंगे और सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इसे दूर दूर तक आप पहुँचाएं, जहाँ तक पहुँचा सकते हैं। 130 करोड़ जनता तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए ताकि उन्हें हकीकत पता चले चाइना का। और सोनम वांगचुक को जो सिर्फ एक फिल्म स्टार समझते हैं या जिन्हें लगता है कि वो एक प्रेरणा स्रोत हैं, वो एक सच्चे देशभक्त हैं
जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और उन्हीं से प्रेरित होकर मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक के विचार को आप दूर दूर तक पहुँचाएं और देश में एक देशभक्ति का भावना लाएं और देश को एक गति दे, तरक्की दे, प्रगति दे, उन्नति दे, आर्थिक उन्नति से अपने देश को सबल बनाएं। और ये तभी संभव है जब आप अपने वॉलेट के पैसा से चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदें। जय हिंद।